मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपको धन्यवाद भी देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्साह से देख रहे हैं। आपसे आग्रह भी करता हूं कि आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, ताकि मुझे मालूम हो कि मेरे दर्शकों को कुछ ना कुछ उसका फायदा होगा। मेरे जितने भी कुंडली हैं वो सब आप ही लोगों की कुंडली है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी न किसी तरह से मेरे पहुंची है। आज की जो वीडियो है अभी लेटेस्ट पिछले 22 तारीख को रविवार के दिन लाइव प्रोग्राम में आया, परेशान है, उसके ऊपर आधारित आज हम वीडियो बना रहे हैं। उसी की कुंडली के ऊपर आधारित कर्ज योग है, उसका डेबिट है, धन की समस्या आती है। तो दर्शकों, कोई भी कुंडली की लगन, कुंडली का कोई भी किसी भी लगन की कुंडली हो, जो हमारा जो द्वितीय भाव है ना, द्वितीय भाव, उसका जीवन में बहुत महत्व है। द्वितीय भाव का जीवन में बहुत महत्व है, क्योंकि द्वितीय भाव हमारे संचित धन का भाव है, राइट आंख का, दैनी आंख का भाव है, कुटुंब परिवार का भाव है, खान पान का भाव है, और दर्शकों धन का भाव है। और बिना अर्थ के तो सब कुछ व्यर्थ है, अर्थात लक्ष्मी जी के बिना कुछ भी सार्थक नहीं है। आज के युग में तो अर्थ चाहिए, धन चाहिए, उसके लिए द्वितीय भाव है। आपकी कुंडली में कितने भी योग हैं, हमने कितने भी वीडियो बनाए, और भी आपने यूट्यूब में कितने भी वीडियो देखे धन के संबंधित, कुबेर योग है, वो योग है, दुनिया भर के लक्ष्मी योग हैं। लेकिन दर्शकों, अगर संपूर्ण उसका योग है तो कुंडली में धन के कारक कौन है? धन के कारक गुरु की स्थिति भी शुभ होनी चाहिए, तभी पूर्ण योग उसको मिलेगा। अगर धन के कारक आपकी कुंडली में हजारों योग आते हैं, और बहुत कुछ योग है कुंडली में, तो राशि परिवर्तन योग है, एकादश का द्वार, ये यानी बहुत कुछ है, एक अनगिनत योग है। बहुत ही हमने कुंडली बनाई, और आपने भी बहुत और भी इस चैनल पर देखा होगा यूट्यूब में। लेकिन धन के कारक जो गुरु ग्रह हैं, उनकी स्थिति भी विचारणीय है। अगर उनकी शुभ स्थिति होती है तो वारे के नारे हो जाते हैं, और अशुभ स्थिति होती है तो फिर परेशानी के अलावा कुछ नहीं होता। गुरु ग्रह और धन भाव का संबंध अटूट संबंध है। अगर गुरु ग्रह की दृष्टि द्वितीय भाव पर हो तो गुरु ग्रह की दृष्टि तीन दृष्टि होती हैं। जहां पर गुरुदेव स्थापित है वहां से पंचम भाव पर, वहां से सप्तम भाव पर, वहां से नवम भाव पर होती है। कुछ भी कुंडली में ये द्वितीय भाव है। गुरुदेव दसम भाव में होंगे तो पंचम दृष्टि से देखेंगे, अष्टम भाव में होंगे तो सप्तम दृष्टि से देखेंगे, और छठे भाव में होंगे तो नवम दृष्टि से देखेंगे। तो द्वितीय भाव पर इन्हीं स्थानों से गुरुदेव देख सकते पूर्ण दृष्टि प्रभाव से। वो एक अलग बात है, केंद्रीय प्रभाव भी होता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं पूर्ण दृष्टि से। द्वितीय भाव जैसे मैंने आपको बताया, धन संचय का भाव है, कुटुंब परिवार का भाव है, खान पीन का भाव है, दैनी आंख का भाव है, अर्थ का भाव है। बिना अर्थ से जीवन व्यर्थ है, और माता लक्ष्मी के बिना कुछ भी सार्थक नहीं है। अब गुरु क्या है? गुरुदेव क्या है? गुरु नीति है, धर्म है, ज्ञान है, आध्यात्मिक है, नैतिकता है, संतान का कारक है, धन और सामाजिक सम्मान का कारक ग्रह गुरु है। गुरुदेव 6 लग्नों में, इन 6 राशियों के लिए अच्छे माने जाते हैं। कौन से लगन है? मेष लगन है, कर्क लगन है, सिंह लगन है, वृश्चिक लगन है, धनु लगन है, और मीन लगन है। इनके लिए शुभ माने जाते हैं। अगर शुभ स्थिति में हो, शुभ नक्षत्र आदि में हो, तो ऐसा मान लो कि आपने पूर्व जन्म में कुछ शुभ कर्म करके आए हो। गुरुदेव का प्रभाव लगन पर हो, क्यों? लगन तो धर्म त्रिकोण है। पंचम भाव पर हो, अष्टम भाव पर हो, और नवम भाव में हो, दसम भाव में हो, एकादश भाव में हो, इन भावों में गुरुदेव शुभ माने जाते हैं। लगन में, पंचम में, अष्टम में, और नवम भाव और दसम भाव और एकादश भाव में शुभ माने जाते हैं। मैंने आपको ये
6 लग्नों का बताया, लेकिन कुंभ लगन के लिए भी गुरुदेव वरदान है, क्योंकि कुंभ लगन में द्वितीय भाव में और एकादश भाव में गुरुदेव की राशि है। अगर शुभ स्थिति में हो तो वार किनारे पे कोई भी लगन होने दो, अगर गुरुदेव की शुभ स्थिति है, गुरुदेव की शुभ स्थिति है तो गुरुदेव तथा अस्तु कहते हैं। जैसे आप किसी भगवान की पूजा में प्रसंग में जाते हैं और कोई आदमी प्रसाद बांटता है भगवान का, तो वो ये नहीं देखता छोटा क्या कौन है कौन नहीं है, सबको बराबर देता है। तो गुरुदेव सबको बराबर देते हैं, लेकिन गुरुदेव की स्थिति स्वयं में अपने आप में अच्छी होनी चाहिए। अगर अशुभ प्रभावी है गुरु, पाप ग्रह की राशि में है, शत्रु राशि में है, नीच राशि में है और राहु आदि से अशुभ योग बना रहा है, जैसे चंडाल योग बना रहा है, तो ऐसा समझो आपके पूर्व जन्म के कर्मों द्वारा यह अशुभ स्थिति बनती है, शापित कुंडली हो जाती है। हरिवंश पुराण ये कहता है कि प्रबल पितृ दोष आ जाता है और गुरु राहु के साथ चांडाल योग तो कई पीढ़ी का श्राप हो जाता है। वो मैंने आपको कई बार बताया है। अब बात करेंगे हम दसम भाव यानी द्वितीय भाव पर गुरुदेव छठे भाव से देखते हैं। हम लगन से ही चलते हैं, पहले छठे भाव से देखते हैं। कोई भी लगन की कुंडली होने दो, छठा भाव रोग शत्रु ऋण का है। गुरुदेव की पंचम दृष्टि दसम भाव पर जाती है, सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पर जाती है और नवम दृष्टि द्वितीय भाव पर जाती है। छठा भाव रोग रिपु ऋण का है। साधारण तौर पर ऐसे गुरुदेव शत्रुओं द्वारा किए गए कार्यों से दुखी होते हैं। शत्रु प्रत्येक कार्य और योजना में बाधक होते हैं, फिर भी क्यों गुरु ज्ञान है, उनको ज्ञान से काबू में करने की है। यहां से गुरुदेव की पंचम दृष्टि व्यवसाय भाव को जाती है, अच्छी स्थिति बनाते हैं, व्यवसाय में अच्छी स्थिति बनाते हैं। सप्तम दृष्टि यहां से द्वादश भाव में जाती है तो खर्चा करती है, अधिक खर्चा करती है और रोग रिपु ऋण के भाव में है। और गुरुदेव यहां पर पाप ग्रह सी राशि में हो, पीड़ित राशि में हो और फिर द्वितीय भाव को भी देखें तो इतना खर्चा कर देते हैं कि ऋण की स्थिति आ जाती है कि छठे भाव में है। और ये संचित धन है, यहां से लेकर के सीधा खर्च कर देते हैं। साधारण तौर पर यही है कि खर्चा अधिक हो जाता है और धन की प्रबल हानि होती है। और कुबेर योग भी होने के बाद में जब इतना खर्चा हो जाता है तो समस्या नहीं। और संबंधित कुंडली में कुबेर योग भी है, मैं आपको बताऊंगा कैसे बनता है। अभी मैं गुरु की बात बता देता हूं। मैंने बताया ना कि कितने भी कुंडली में अच्छे योग हों, लेकिन अगर गुरु की स्थिति शुभ नहीं है तो परेशानी आती है, डेबिट में आ जाता है, कर्ज हो जाता है। अगर गुरुदेव यहां पर अष्टम भाव में हो, रहस्यपूर्ण भाव है अष्टम भाव, सामाजिक का आधार है, गुण ज्ञान है, सबका प्रिय होगा, ऐसा कुटुंब परिवार का अच्छा सुख मिलेगा। क्यों यहां से देख रहा है सप्तम दृष्टि से अच्छा परिवार मिलेगा, लेकिन यहां से पंचम दृष्टि को भी देख रहा है, खर्चा तो होगा लेकिन अष्टम भाव से ऋण नहीं होगा। क्यों? आध्यात्मिक है, अच्छे मार्ग से धन भी प्राप्त करेगा, पारिवारिक में सुख भी मिलेगा, खर्चा तो होगा लेकिन कर्ज नहीं होगा, मित्र आदि सहायक होंगे, सम्मान की प्राप्ति भी होगी और अधिकारी भी बन सकता है अगर गुरुदेव यहां अष्टम भाव में है। अष्टम भाव से द्वितीय भाव को देख रहा है तो सम्मान मिलेगा, धन भी मिलेगा, परिवार का अच्छा कुटुंब मिलेगा। यही फर्क आ गया छठे और अष्टम भाव में। छठे भाव में अशुभता का प्रतीक आ जाता है, ऋण की बात आ जाती है, कर्ज लेकर के भी खर्च करने वाली बात आ जाती है। कोई भी लगन की कुंडली हो, मैं साधारण बता रहा हूं, उस कुंडली में जैसा होगा मैं बताऊंगा। दसम भाव में यहां पर देवगुरु बृहस्पति हो, शुभ स्थिति में हो, सामाजिक मान प्रतिष्ठा, अच्छा परिवार, धन सम्मान, लोगों में पहचान होती है। क्यों? पंचम दृष्टि से द्वितीय भाव को देखेगा, सप्तम दृष्टि से यहां पर चतुर्थ भाव को देखेगा, वहां पर भी शुभ होगा तो शुभ अच्छा देगा। और नवम दृष्टि से यहां पर रोग को देखेगा, उनको दबाएगा। एक बात और है गुरुदेव बृहस्पति की दसम भाव में,
अगर शुभ स्थिति में है गुरुदेव बृहस्पति और शुभ भाव है, दसम द्वितीय भाव को देख रहा, पीड़ित नहीं है, उनकी वाणी में वरदान है। ऐसा आदमी अगर दुखित होकर के कुछ बोल देता है तो उसकी वाणी भी सत्य हो जाती है, वो एक किस्म से श्राप लग जाता है दूसरे आदमी को। पहले तो बोलेगा नहीं, लेकिन अगर ऐसा बोल भी दिया तो उसकी वाणी में कुछ दम है तो बोल देता है। जैसे कभी किसी के साथ लड़ाई हो जाती है और कुछ उल्टा सीधा बोल भी दिया तो वो बोलना सत्य हो जाता है, क्यों? द्वितीय भाव वाणी का भाव है, दसम भाव में बैठा हुआ है, उनकी वाणी सत्य हो जाती है। ये गुरु का प्रभाव है। और द्वितीय भाव को गुरु 3 स्थान से ही देखेगा पूर्ण दृष्टि से। दसम भाव में होगा तब देखेगा, अष्टम भाव में होगा तब देखा, छठे भाव में होगा तब देखेगा। अशुभ गुरु होगा, और भी योग होते हैं, लेकिन सबका सफाया हो जाता है, क्यों? कारक ग्रह है, परेशानी आ जाती है, कर्ज लेना पड़ जाता है। आगे बात करेंगे कुबेर योग। आपकी कुंडली में भी कुबेर योग हो सकता है। द्वितीय भाव का स्वामी और एकादश भाव का स्वामी अगर आपके केंद्र में है तो ऐसा केंद्र त्रिकोण में है तो कुबेर योग होता है। कहने का मतलब धन की कोई उसको कमी नहीं होती है, वो भी संबंधित कुंडली में है। आगे है द्वादश भाव का स्वामी। आपकी लगन कुंडली किसी भी लगन की है, अगर ये द्वादश भाव का स्वामी उच्च राशि में है तो आपके पास एक नया पैसा नहीं रुकना, कमाने से ज्यादा अधिक खर्चा हो जाता है, एसबीआई बैंक खाली हो जाता है, ऋण की स्थिति आ जाती है। द्वादश भाव का स्वामी जब बलवान हो तो सज्जा धज्जा के ऊपर लिया जाता है, कर्जा लिया जाता है, ले लेता है, खर्च कर देता है। एकादश भाव बलवान हो तो रोग बीमारी में लेना पड़ता है कर्जा। तो द्वादश भाव का स्वामी अगर उच्च राशि में है तो भी धन की हानि योग हो जाती है और 0/0 बैलेंस आ जाता है। ये भी योग हम कुंडली में देखेंगे, कुछ नहीं बचता है। द्वितीय भाव और गुरु का संबंध कैसा है? दृष्टि प्रभाव मैंने आपको सभी बताया। लगन गंटांत क्या है? इस कुंडली में लगन गंटांत भी है, वो भी आपको बताएंगे। कुबेर योग भी है, अपार धन संपदा का योग है, आती है, लेकिन खर्च कैसे हो जाती है वो भी आपको बताएंगे। जातक का जन्म 9 दिसंबर 1973 पूर्णिमा रोहिणी चरण 3 रविवार को हुआ, 22:25 10:25 रात्रि को हुआ। रोहिणी नक्षत्र की योनि सर्प होती है, अगर काल सर्प नहीं भी हो तो भी काल सर्प योग माना जाता है। 5 पावरफुल नक्षत्र कौन से हैं? कृत्तिका, रोहिणी, पुष्य, धनिष्ठा और उत्पादभदा। अगर ये जिसके जन्म नक्षत्र हैं, ऐसे जन्म नक्षत्र में पैदा हुआ जातक चतुर्थ होता है, बुद्धिमान होता है, हर एक परिस्थिति में अपने आप को ढालने वाला होता है और वो सामना कर लेता है। तो रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा का नक्षत्र है, ऐसा जातक सामना कर लेता है हर परिस्थिति में। जन्म के समय पर सिंह लगन हुआ 1 डिग्री 22 डिग्री है, लगन गंटांत है। लगन गंटांत क्या होता है मैं बताता हूं दर्शकों। लगन गंटांत आपका करक लगन है, वृश्चिक लगन या मीन लगन है, इसकी अंतिम घड़ी यानी करक लगन समाप्ति के ऊपर है 2, 2.5, 3 डिग्री तक। मतलब अगर करक लगन की 28-29 डिग्री है तो करक लगन भी गंटांत हो गया। वृश्चिक लगन की भी अगर 28 से लेकर 30 डिग्री तक है तो भी समझो लगन गंटांत हो गया। और मीन लगन की भी, मीन लगन भी समाप्ति की स्थिति में है तो लगन गंटांत हो जाता है। आधी घड़ी बताया गया है ज्योतिष शास्त्र में। आधी घड़ी 1 घड़ी 24 मिनट की होती है, आधी घड़ी 12 मिनट की होती है। 12 मिनट में 3 डिग्री का लगन लगभग चलता है। तो मैंने 3 डिग्री यानी 27 से लेकर 30 तक बता दिया, और शुरू का है तो वो 2.5-3 डिग्री तक होगा। तो अगर करक लगन, वृश्चिक लगन, मीन लगन के अंतिम में आपका जन्म हुआ है, 27 डिग्री के बाद में अंश है, तो वो लगन गंटांत है। दूसरी तरफ सिंह लगन, धनु लगन, मेष लगन की आरंभ की आधी घड़ी, सिंह लगन, धनु लगन, मेष लगन आपका है। यहां पर सिंह लगन यानी सिंह राशि है, 9 राशि है, धनु की राशि है, मेष राशि है, और लगन के शुरुआती अंश हैं
तो आधी घटी मतलब 12 मिनट तक जो टाइम आएगा 3 डिग्री तक, जहां पर 1 डिग्री 22 मिनट है तो सिंह लगन है, लगन गणतांत है, इसकी भी शांति होती है। ऐसा बताया गया सारावली में, जो लगन गणतांत होता है बालक के लिए कष्ट होता है, लेकिन अगर बालक की आयु अच्छी होती है, अच्छे ग्रह योग तो ऐश्वर्यशाली होता है, लेकिन माता के लिए फिर भी अशुभ माना जाता है। ऐसा सारावली का कहने का बात है। देखिए, जीवन मरण सब प्रभु के हाथ में है। उन्होंने क्या क्या लिखा है, क्या क्या लिखा है, सारा बताएंगे तो ऐसा नहीं है, सारी चीजें सत्य नहीं होती, लेकिन अशुभ माना गया है, उसकी भी शांति होती है। तो गलत लगन गणतांत भी अशुभ माना गया है। अभी चतुर्थ भाव में बुध 7:40 लेकर के है और सूर्य 23 लेकर के बुध अधिक योग बन रहा है, ये भी अपने आप में योग है। लेकिन यहीं पर बुध द्वितीय भाव का स्वामी है और एकादश भाव का स्वामी है, केंद्र में है, कुबेर योग बन रहा है। कुबेर योग बन रहा है, द्वितीय और एकादश भाव का स्वामी केंद्र को उन्न हो, अपार धन मिलता है, धन संपत्ति होती है, कुबेर योग मिल रहा है, मिलती है, आता है, इसमें कोई दो राय नहीं। और प्रारंभिक आयु में अगर द्वितीय भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में हो तो अपार धन संपदा मिल जाती है। और सूर्यदेव यहां बैठे हुए हैं, लग्नेश है सूर्यदेव, लेकिन कहां पर प्रभाव में कमी आ जाती है दर्शकों, लगन के उदय से 1:22 है, सूर्य के उदय 23:59 है। एक एक डिग्री पर जब नवास चेंज होता है, नक्षत्र चेंज होता है, चरण चेंज होता है, तो प्रभाव में कमी आ जाती है। ये कमजोर आ गया, लगन कमजोर आ गया है, और लगन को बढ़ाने का कोई तरीका नहीं है, अपने कर्म लेकर के ऐसे आए। हम जैसे कह देते हैं भाई ग्रह का रतन ढाल लो, पीड़ित है डाल लो, अशुभ है तो रतन धारण कर लो। लगन तो ऑटोमेटिक ही है, आपके कर्म से आया। लगन और लग्नेश दोनों के डिग्री बलवान हो तो ही कुछ आगे बालक चमकता है। और ये मृत अवस्था में लगन है, यहां पर यह भी एक परेशानी आती है। पंचम भाव में राहु 5:36 लेकर के है और छठे भाव में शुक्र और गुरु है, गुरु नीच राशि में। शुक्र और गुरु की युति यहां पर किसी काम की नहीं होती। छठे भाव में शुक्र असफल है और वैसे भी इनकी युति सिंह लगन में काम की नहीं है, निष्फल योग है। गुरु यहां पर नीच राशि में आ गया, यहां पर यह सबसे बड़ी परेशानी आ गई, गुरु राशि में आ गया। आगे बताएंगे। मंगल कारक ग्रह है, चतुर्थ भाव का स्वामी, नवम भाव का स्वामी मंगल 3 डिग्री लेकर के अच्छे स्थान पर है, साधारण तौर पर अच्छे स्थान पर है, लेकिन कुछ अच्छा नहीं मिल रहा है, क्योंकि आगे बताएंगे। चंद्रमा उच्च राशि में, चंद्रमा द्वादश भाव का स्वामी है। एकादश भाव में शनि 8:51 लेकर के वक्री और केतु 5:36 लेकर के है, शनि यहां पर है। नवास कुंडली में जाते हैं तो विश्व नवास में मंगल आ गया, भाग्य का स्वामी मंगल आ गया, यहां पर 3 डिग्री लेकर के विश्व नवास में आ गया। पुष्कर नवास में गुरु बुध और शुक्र आ गए, तीनों आ गए पुष्कर नवास में। मैं हमेशा बताता हूं, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया है कि विश्व नवास कैसे बनता है, पुष्कर नवास कैसे बनता है। विश्व नवास अपने कारक की हानि करेगा, जहां बैठा वहां की हानि करेगा, त्रुटिपूर्ण प्रभाव देगा, नकारात्मक प्रभाव देगा। पुष्कर नवास ग्रह को बल मिल जाता है, जिस भाव का स्वामी है उन भाव को पुष्टि करता है, बलवान करता है। जहां पर देख रहा है कारक ग्रह है, अपने कारक को बढ़ावा देता है। लेकिन अगर पुष्कर नवास वाला ग्रह छठे अष्टम द्वादश भाव में होता है तो खर्चे के साथ, बीमारी के साथ भी देगा, बढ़ावा तो देगा, लेकिन वो भी एक रोग आ जाता है कि छठे भाव में चला गया, नीच राशि में चला गया, छठे भाव में चला गया, तो पूर्ण प्रभाव नहीं दे पाएगा। देगा, लेकिन उस छठे भाव का भी प्रभाव देगा ना, उसमें कटौती नहीं, कि बलवान हो गया, बलिष्ठ हो गया, उसमें स्ट्रेंथ ज्यादा मिल गई। पुष्कर नवास में अपने कारक की बढ़ोतरी करेगा, भाव की बढ़ोतरी करेगा। कैसे? यहां पर गुरु पुष्कर नवास में आ गया, यहां पर राहु है, लेकिन गुरु नीच राशि में होते हुए शिक्षा संतान में अच्छा देगा, क्यों देगा। लेकिन छठे भाव में नीच राशि में है, वो भी बलवान हो गया तो और उसमें बलवंता देगा, और गुरु उच्च दृष्टि से यहां पर द्वादश भाव को देख रहा है, खर्चा अधिक दे देगा। पुष्कर नवास में होते हुए शिक्षा में देगा, अच्छा देगा, शिक्षा का स्वामी है, अपना भात है और धन का कारक है,
पुष्कर नवास में आ गया, धन देगा, लेकिन जितना लेगा उतना ले लेगा, फायदा क्या हुआ? उच्च दृष्टि से देख रहा, आप ऐसा समझ लो। शुक्र भी आ गया, शुक्र दसम भाव का स्वामी, तृतीय भाव का स्वामी है, तो व्यवसाय तो दे देगा, लेकिन छठे भाव में शुक्र आ गया और द्वादश भाव को देख रहा है, तो यहां पर भी शुक्र और गुरु भी खर्चा अधिक कर रहे हैं, खर्चा अधिक कर रहे हैं, रुक नहीं रहे। और गुरुदेव की नीच राशि में है, छठे भाव में है, ऋण से भी लेना पड़ रहा है, खर्चा लेना पड़ रहा है। दूसरी तरफ मंगल भाग्य का स्वामी है, चतुर्थ भाव का स्वामी है, विश्वनाश में आ गया, 3 डिग्री 3:20 तक होता है, चलो मान लिया जाए। वैसे भी अगर विश्वनाश में भी नहीं होगा तो मंगल तो चतुर्थ दृष्टि से यहां पर देखेगा, नीच दृष्टि से यहां पर हानि कर देगा, अभी भी हानि करेगा, ज्यादा करेगा, वैसे भी हानि करेगा, कोई फायदा नहीं हुआ। यानी शुक्र भी हानि कर रहा है, गुरु भी हानि कर रहा है, मंगल भी हानि कर रहा है। ये योग ला रहे हैं, बुध लेके आ रहा है, शनिदेव आमदनी दे रहा है, लेकिन मंगल गुरु शुक्र ये खींच रहे हैं। और दूसरी बात दर्शकों, द्वादश भाव का स्वामी आपकी कुंडली में कहीं पर भी उच्च राशि का हो, द्वादश भाव का स्वामी कहीं भी उच्च राशि का हो, तो कुछ नहीं टिकता, जो कमाया समाया सब बराबर हो जाता है, खर्च लेने की लोन लेने की आदत आ जाती है। क्यों? खर्चा वो उच्च दृष्टि से गया। द्वादश भाव क्या? खर्च के भाव है। यहां पर उच्च राशि का है भाई, चंद्रमा को सूर्य को दोष नहीं लगता, लेकिन वो तो खर्चा तो करेंगे, दसम भाव में जितना दे देगा, व्यवसाय भी दे देगा। और चलो शुक्र है, शुक्र यहां पर पुष्कर नवास में आ गया तो व्यवसाय तो दे देगा, व्यवसाय भी दे देगा, आमदनी भी आ जाएगी, लेकिन फिर भी डेबिट में ही रहेगा। क्यों? मंगल भी नीच दृष्टि से देख रहा है द्वादश भाव को, गुरु शुक्र भी अशुभ दृष्टि से देख रहे हैं, गुरु उच्च दृष्टि से द्वादश भाव को देख रहा है। भाई बाहर से संबंध तो होंगे, लेकिन खर्चा तो टिकेगा नहीं। और गुरु की नवम दृष्टि द्वितीय भाव पर भी है, तो कर्जा लेकर के भी खर्च करेगा, ऐसी स्थिति आ जाती है। ये स्थिति रही, ये अभी पिछले 22 तारीख के एपिसोड में आया। शायद सुबोध कुमार जी हैं, यमुनानगर के हैं, तो हमने देखा हालत उनकी खराब है, बताया। और भाई शनि की महादशा चल रही है, शनि तो यहां दे रहा है, क्यों? मित्र राशि में शनि दे रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, शनि खर्चा तो नहीं कर रहा, लेकिन खर्चा कर रहा है मंगल कर रहा है, शुक्र और गुरु कर रहे हैं, और चंद्रमा कर रहा है, तो कहां से होगा? और गुरु ऋण रोग शत्रु के भाव में है, नीच राशि में है। क्यों आया? पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर। कुबेर योग भी दे रहा है, लेकिन गुरु सबको साफ कर रहा है। क्यों आया? हरिवंश पुराण ये कहता है कि गुरुदेव जब पाप ग्रह की राशि में हो, शत्रु राशि में हो, पाप ग्रह से पीड़ित हो, नीच राशि में हो, तो ये मान लो पूर्व जन्म के कर्मों का अशुभ प्रभाव के कारण यह स्थिति बनती है। और नवास में गुरु राहु का द्वितीय भाव में चांडाल योग हो गया, शापित हो गई कुंडली, शापित हो गई कुंडली। नवास में हम देखते द्वितीय भाव में, और शुक्र उच्च राशि में चला गया, खर्चा ही खर्चा, कहीं पर भी ठिकाना नहीं। अपने कर्म लेकर के आया है, साधारण तौर पर अपना कर्म भोग है, लेकिन इस मनुष्य योनि में आए हैं तो जो शापित कुंडली हुई है, जो अशुभ कुंडली हुई है, उसका उपाय करने के लिए हमको मनुष्य योनि ही मिलती है, दूसरी किसी योनि में नहीं मिलती। ये दोष गुरु राहु का चांडाल योग मैंने आपको पहले भी कितनी बार बताया है कि ये ऐसा दोष 5 पीढ़ी तक हो जाता है, 5 पीढ़ी तक हो जाता है, शापित कुंडली बन जाती है। ऐसे जातक को अपना षडवर्ग आदि करा करके क्या स्थिति बनती है? प्रबल पितृदोष है, पितृदोष का निवारण करे, कारत्व कर्म करे, और पितृदोष का निवारण करके कारत्व कर्म करके ज्योतिष के सिद्धांत के मुताबिक जब आपने पितृदोष से निवारण कर दिया तो मंगल का विश्वनाश भी खत्म हो जाता है, गुरु का नीचत्व भी खत्म हो जाता है, नीचत्व भी खत्म हो जाता है। और जहां पर आप गुरु के उपाय करो तो अपने आप सूर्य 23 डिग्री लेकर के है, लगन का कोई उपाय नहीं हो सकता, लगन मृत अवस्था में है, कोई उपाय नहीं हो सकता। सिर्फ क्यों आया लगन ऐसा? वो पितृदोष में ही खत्म हो जाएगा।
तो आप पितृदोष का निवारण कीजिए, सूर्य को बलवान रखिए लगने से, गुरु को बलवान रखिए। गुरु की दशा अंतर्दशा में आप रत्न भी धारण कर सकते हैं, लेकिन शास्त्र ये भी कहता है कि गुरु का या सूर्य का एक ही का रत्न काफी है। तो आप ये भी कर सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। उपाय कर सकते हैं, समय समय पर ग्रह शांति कर सकते हैं। ये एक ज्योतिष के, वैदिक ज्योतिष के उपाय हैं। पितृदोष को निवारण करना पड़ेगा, अध्ययन करा करके षड्वर्ग आदि में तो उपाय करें, आपकी आसान होगी और जो शापित कुंडली है उसको ब्रेक लग जाएगा। आपके आने वाले जो वंशज होंगे वो फ्री हो जाएंगे, उनकी कुंडली में नहीं आएगा। आपकी कुंडली में जिसमें भी ऐसे योग हैं, मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूं, अपनी औलाद के में भी देखिए, कहीं ना कहीं शापित कुंडली, कहीं ना कहीं अशुभ योग बनकर आएगा। और जिस दंपति ने संतान उत्पन्न होने से पहले अगर अपना ये पितृदोष वगैरह निवारण किया है तो उनको संतान भी योग कारक मिलती है, वो दोष वहीं पर खत्म हो जाता है। मैंने अपने अनुभव में देखा है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, शेयर करें। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले भी अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।